दिल दोस्ती दिलेमा के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। और ये इसका फाइनल एपिसोड है। इसमें खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत सारा फन कीजिएगा, क्योंकि ये वाला एपिसोड बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है हमको। और इस एपिसोड का नाम है सेविंग टिबरी रोड। इसकी स्टार्टिंग वहां से होती है जहां पे अस्मारा ने अपनी दोनों दोस्तों को बता दिया है कि भाई मैं कनाडा नहीं रहती, मैं टिबरी रोड में रहती हूं। और फिर ये लोग मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में जो कि है टिबरी रोड में। और फिर अस्मारा सारी सच्चाई बता देती है। यहां पे तानिया जो है वो भी कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, और नैना कहती है कि मैंने भी तुम लोगों से बहुत ज्यादा झूठ बोला, क्योंकि वो अपने दोस्तों को ऐसा बता रही थी कि अरमान जो है वो उसके पीछे पड़ा है, नैना जो है वो अरमान के पीछे नहीं पड़ी। लेकिन यहां तो उल्टा ही चल रहा था। इसके बाद ये लोग अपनी जो बातें हैं वो कन्फेस कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तीनों ने एक दूसरे से झूठ बोला है, अब वादा करो कि हम कभी तीनों झूठ नहीं बोलेंगे एक दूसरे से। इसके साथ साथ हम जो भी प्रॉब्लम आएगी हम साथ में मिलके लड़ेंगे उससे। इसके बाद ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, और जो अस्मारा है वो ये बिलीव कर लेती है कि मेरे दोस्त इतने भी बुरे नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि मेरा बुरा हो। और इसके बाद ये तीनों बहुत ज्यादा चिल्लाती है, और हमारी जो नैना है उसको तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। एंड देन फिर ये होता है कि जो तानिया है वो कन्फेस करती है कि मेरा किसी पे क्रश आ चुका है, और ये दोनों चौंक जाती है कि कौन है। और उसके बाद वो बताती है कि मेरे डैड के ऑफिस में इंटर्न था, लेकिन अब उसकी जॉब चली गई है, और वो हो सकता है मुझसे अब बात ना करे, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब भाई ये दोनों बोलती है कि तू उससे बात करके देख, हो सकता है वो मान जाए। इधर हमारी अस्मारा भी बोल देती है कि मुझे भी एक दुपट्टे वाले से प्यार है। और इसके बाद नैना कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पीछे एक जैकेट है, वो क्या दुपट्टे वाले ने दिया है? और तानिया वो देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वो जो ड्रेस थी वो दिखाई थी उस फैशन डिजाइनर ने, और वो फैशन डिजाइनर वो ड्रेस को दिखा के बोलता है कि ये मेरी बनाई हुई ड्रेस है। और इसके बाद ये दोनों सोचती हैं कि ये ड्रेस तुम्हारे पास कहां से आई अस्मारा? अस्मारा बोलती है कि ये उस दुपट्टे वाली की बहन ने बनाया है। याद है वो फैशन शो में एक लड़की मिली थी जिसका जिप फंस गया था, और मैंने उसकी मदद की थी। और ये दोनों चौंक जाती है कि ये उसने बनाया है, तो हमें उसको जस्टिस दिलाना ही पड़ेगा। और ये लोग तैयार हो जाते हैं कि हम रुखसाना को डैड के ऑफिस ले जाएंगे और उसका ये मटेरियल, उसका ये बनाई हुई चीज दिखाएंगे, ताकि उसको जस्टिस मिल सके और उसकी बनाई हुई जो ड्रेस है वो आगे जा सके, ना कि वो जो फैशन डिजाइनर है उसकी, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था और उसने वो ड्रेस चुराई थी। इसके बाद अस्मारा जो है वो टिवरी रोड में चल रही होती है अपने दोनों दोस्तों के साथ। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है, यानी कागज का हेलीकॉप्टर आता है, और लगता है तानिया के सर पे, और वो उठा लेती है। इसके बाद अस्मारा कहती है ये दो मुझे, ये मेरा है। और फिर दिखाया जाता है फरजान को। फरजान अस्मारा से बात करना चाहता है, लेकिन अस्मारा जो है फरजान से गुस्सा है, क्योंकि उसने बोल दिया था उसकी दादी के बारे में बहुत उल्टा सीधा। अब भाई उसकी दोनों दोस्त कहते हैं कि यार ये कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है, तू इससे बात नहीं कर रही है, तू इससे बात कर चुपचाप से, और जब तक बात नहीं करेगी हम तुझसे नहीं मिलेंगे। और हमको भी कुछ बातें करनी है अपने पेरेंट्स से, और मुझे बातें करनी है अरमान से। और फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर होता यह है कि फरजान जो है वो अस्मारा को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है, और इसके बाद दिखाया जाता है नैना और अरमान को। नैना आती है अरमान के पास। अरमान कहता है कि तुमने पता लगा लिया किस किस का शेड्यूल किसके साथ है? और फिर नैना कहती है कि देखो तुम शांति से बैठे रहो, मुझे पता चल गया है तुम्हारे और निया के बारे में, और तुम टेंशन मत लो। मैंने डैड को कह दिया है कि वो तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं छुड़वाएंगे, वो तुम्हें ट्रेन करते रहेंगे। और तुम्हारा जो फर्स्ट मैच है वो है निखिल के साथ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है टेनिस का। और इसके बाद अरमान की फटके हाथ में आ जाती है और नैना उसे बाय बोल के चली जाती है। एंड देन फिर दिखाया जाता है फरजान और अस्मारा को। अब फरजान जो है वो सॉरी बोलता है, और फिर अस्मारा कहती है कि आज मैं बोलूंगी, लेकिन फिर फरजान कहता है देखो आज मेरे को बोलने दो, फिर तुम बोल लेना। उसके बाद वो सारी बात बोल देता है कि तुम नहीं होती तो रुखसाना के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता, और तुमने जो भी बोला है दादी के बारे में बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हमारे अंदर तो हिम्मत है ही नहीं। और फिर होता यह है कि अस्मारा जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक तो तुमने 2 मिनट से ज्यादा बोला, ऊपर से तुम मुझे ताने दे रहे हो, चलो सॉरी बोलो, उठक बैठक लगाओ। और फिर ये दोनों खुश हो जाते हैं, गले मिल जाते हैं। और इसके बाद फरजान कहता है कि तुम्हें किस कर लूं, और फिर हमारी अस्मारा कहती है हाँ हाँ भाई कर लो। और इसके बाद इनकी किसी मिस्सी हो जाती है। फिर दिखाया जाता है तानिया को। तानिया अपनी मॉम के पास जाती है, उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है, और उसकी मॉम एक मीटिंग में होती है। तभी तानिया बोल देती है मॉम आपके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, और उसकी मॉम चौंक जाती है, और फिर वो चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है? तानिया बोलती है आप जो डैड के साथ कर रही हो वो क्या है? इसके बाद उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सब पता है तेरी मॉम के अफेयर के बारे में। उसके मॉम और डैड लड़ने लग जाते हैं। फिर तानिया कहती है स्टॉप इट गाइज, आप लोग एक साथ रह के भी खुद से बात नहीं कर रहे हो, आप लोग एक साथ रह के भी खुद को टाइम नहीं दे रहे हो। देखो मैं आपसे बेहतर नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप लोगों की लाइफ खराब हो रही है और
और साथ साथ मेरी भी। तो अगर आपको साथ रहना है तो आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। और ये बोल के वो कमरे में चली जाती है। इसके बाद वो फोन लगाती है ध्रुव को। अब ध्रुव जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है और मेरे को कॉल करने की दोबारा कोशिश मत करना, और वो फोन काट देता है। इधर तानिया कुछ नहीं कर पाती है और वो ध्रुव से बात भी नहीं कर पाती है। इसके बाद होता है, दिखाया जाता है रुखसाना और सोहिल को। अब रुखसाना बोलती है कि देखो मैं तुमसे लास्ट बार मिलने आई हूं और अब तुम यहां से चले जाओ। सोहिल बोलता है तुम मेरे साथ भाग चलो, हम बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे और बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट करेंगे। रुखसाना कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और ये मेरे घर के खिलाफ है, तो प्लीज तुम यहां से चले जाओ और अपनी सही लाइफ बसाओ। सोहिल बोलता है प्लीज मेरे साथ रुक जाओ, मेरे साथ चलो, लेकिन रुखसाना नहीं मानती है और नीचे चली जाती है। और इसके बाद वो अपनी मॉम से जाके गले मिल जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। तभी फरजान आ जाता है और फरजान देखता है कि मेरी बहन बहुत ज्यादा रो रही है और वो कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। और इसके बाद ये कहानी स्विच हो जाती है अस्मारा के ऊपर। अस्मारा जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी नानी बैठी है और उसकी नानी कहती है कि देखो बेटा तुमने उनसे सॉरी नहीं मांगा ना, और अस्मारा कहती है मैं उससे सॉरी नहीं मांगने वाली हूं। और फिर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि परवरिश मेरे में ही खराब है और तुम भी अपनी मॉम की तरह ही निकली हो। और इसके बाद वो बहुत बुरा भला सुना रही होती है उसको। तब अस्मारा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मॉम गलत नहीं थी और ये बात आप भी जानती हो, और अगर ये ऐसा है तो मैं ही इस घर में नहीं रहने वाली हूं। और फिर वो उस घर को छोड़ के जाने लग जाती है और अपने ड्राइवर को फोन करती है कि जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। तभी अस्मारा जो है अपनी नानी की सीढ़ी पे बैठ के बहुत ज्यादा रो रही होती है और फरजान की दादी आके कहती है हाँ हाँ आफत तो अब जाने वाली है। तभी उसकी नानी आ जाती है और कहती है कि आप मेरे नातिन को ऐसा कभी नहीं बोलोगे और ना ही मेरी बेटी के बारे में बोलोगे, और आज के बाद अगर आपने ऐसा बोला तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं और मैं नहीं चाहती कि आपकी इज्जत उतारूं। और इसके बाद उसकी जो दादी है वो चुप हो जाती है और अस्मारा जो है अपनी नानी को देखती है और कहती है कि मैं अब नहीं जाऊंगी। और फिर होता यह है कि उसके नाना जो है वो बाहर आ जाते हैं और तभी दो लोग आते हैं दौड़ के और कहते हैं कि जल्दी चलिए, हमारा जो चौक वाली मीटिंग एरिया है उसको लोग गिरा रहे हैं और उसको वो बिल्डर्स गिरा के वहां पे बिल्डिंग बनाएंगे। और इसके बाद उसके नाना वहां से जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं नहीं गया तो कल ये लोग हमारा घर गिरा देंगे और उसके बाद हम बेघर हो जाएंगे। और फिर उसके नाना वहां से चले जाते हैं। तभी फरजान की दादी कहती है लो आफत ने ही आफत बुला ली है। और इसके बाद अस्मारा कहती है कि देखो मेरे आने से कोई नजर नहीं लगी है और मैं अपनी नानी की बेस्ट पोती हूं और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली हूं। फरजान जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उसकी दादी जोर से चिल्ला के कहती है तू क्या कर रहा है बाहर, चल अंदर और काम कर जाके। और फिर उसकी नानी कहती है जा फरजान बेटा अंदर जाओ। इधर ये नानी और अस्मारा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अस्मारा वापस से घर में चली जाती है। अब होता यह है कि ये लोग मैसेज पे बात कर लेते हैं कि कल रुखसाना को डैड के कंपनी में लेके जाना है और ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी दिखाया जाता है रुखसाना को। रुखसाना बहुत ज्यादा रो रही होती है और फिर सुबह हो जाती है और रुखसाना को बुलाया जाता है उसके डैड के ऑफिस में, जहां पे वो फैशन डिजाइनर भी आया होता है। तानिया बोलती है कि ये आपके ड्रेसेस नहीं है और ये ड्रेसेस आपके क्लाइंट्स ने डिजाइन नहीं किया है। और फिर वो लोग बुलाते हैं रुखसाना को। रुखसाना जो है वो सारी चीजें दिखाती है और सब चौंक जाते हैं। इसके बाद वो फैशन डिजाइनर बोलता है कि ये वही है ना जिसने मेरे फैशन शो में मेरे कपड़े चुराए थे। और जब वो सारी चीजें वो देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि इसने ये सारी चीजें बनाई हैं। और वो अपने असिस्टेंट को डांटता है कि तुम लोगों ने चुराए हैं, और उसकी असिस्टेंट बोलती है कि हाँ हमने इससे ही ये चुराए थे। और इसके बाद वो उन दोनों को फायर कर देता है और वो बोलता है कि तुम दोनों जॉब से निकाली जाती हो। और फिर वो उठता है और रुखसाना को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगी? हम तुम्हें बहुत अच्छा पे आउट देंगे और तुम हमारे लिए डिजाइन्स बनाना। और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रुखसाना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसको सबसे बड़े फैशन डिजाइनर ने चुना है अपनी कंपनी के लिए। फिर दिखाया जाता है कि रुखसाना जो है अपने घर आ जाती है और तभी उसकी दादी उससे बहुत ज्यादा चिल्ला के बात करने लग जाती है कि काम कौन करेगा घर के। और तभी उसकी मॉम आ जाती है और फिर वो कहती है कि बच्ची से बात करने का ये सही तरीका नहीं है, दोबारा आप इससे बात मत करिएगा ऐसे। और उसकी दादी बोलती है कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, और हमारे जमाने में तो कोई जवाब भी नहीं देता था। और फिर फरजान आ जाता है, वो उसको छत पे लेके चले जाता है। तब ये तीनों बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, अस्मारा, फरजान और रुखसाना। और रुखसाना से वो लोग कहते हैं कि देख तू सोहिल के साथ भाग जा और हम सब कुछ संभाल लेंगे। और फरजान कहता है कि तू उसके साथ खुश रहेगी। इसके बाद सोहिल जो है वो गिटार बजा रहा होता है। तभी होता ही है कि फरजान बोलता है अरे यार इसको बोला कर कि है ना ये गम भरे गाने ना बजाए और है ना तेरे को ऐसे ना बुलाए। और फिर रुखसाना दौड़ के जाती है सोहिल के पास और कहती है कि हम तुम्हारे साथ मुंबई चलेंगे और हम तुम्हारे साथ जीवन जिएंगे। और फिर अस्मारा कहती है कि तुम उसके साथ डिजाइन भी बना सकती हो क्योंकि वो कंपनी तुम्हें ऑनलाइन वर्क भी दे देगी और तुम बहुत अच्छा पैसे कमाओगी। और इधर रुखसाना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
फिर होता यह है कि नैना, तानिया और असमारा ये आते हैं उसकी नानी के घर में, और फिर असमारा बोलती है कि ये मेरी नानी की दोस्त नहीं, ये मेरी खुद की नानी है। और इसके बाद ये सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो लोग फोटो खींचते हैं और इसके बाद वो लोग पाउट भी करते हैं। देन ये मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है और फिर असमारा जाती है अपने नाना जी को ढूंढने। उसके नाना जी सुबह से शाम तक कॉर्पोरेटर हाउस में बैठे रहते हैं लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद असमारा आती है और पूछती है कि क्या बात हो गई है। उसके नाना जी कहते हैं कि कॉर्पोरेटर मेरी बात नहीं सुन रहा है और अब तो हमारा घर हमारे हाथ से जाएगा। और इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तब असमारा कहती है कि ऐसा हो सकता है क्या कि हम पूरे टिबरी रोड के बाहर की जनता जो है वो जागरूक कर दें कि टिबरी रोड को वो बचाना चाहते हैं और वो टिबरी रोड को बचा लेंगे, क्योंकि सारी जनता अगर आ जाएगी तो कॉर्पोरेटर और बिल्डर भी हमारी बात मानेंगे। और जब ऐसा होता है ना कि पूरा शहर किसी चीज को बचाने की कोशिश करे तो वो चीज बच जाती है। इसके बाद असमारा कहती है कि आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगी। और उसके नाना कहते हैं कि ये होगा कैसे। और इसके बाद वो मिलती है अपने फ्रेंड से। होता यह है कि असमारा जो है अपनी दोनों फ्रेंड से मिलती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे डैड जो है वो हमारे लिए एक अच्छा लोगो डिजाइन कर देंगे क्या। और इसके बाद वो तीनों प्लान करते हैं कि हम टिबरी रोड में एक कॉन्सर्ट करवाएंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे और लोग भी आएंगे, जिससे वो हमारा जो टिबरी रोड है वो बचा रहेगा और लोगों को जागरूक करेंगे कि टिबरी रोड कितनी अच्छी जगह है। इसके बाद होता यह है कि वो तानिया को कह देती है कि तुम अपने डैड को बोल देना लोगो डिजाइन कर दे। और इसके बाद वो तानिया से कहती है कि तुम्हारी मॉम वकील है ना, तो तुम उनको कहो कि हमारी हेल्प करे टिबरी रोड को बचाने में। और इसके बाद होता यह है कि वो नैना को बोलती है कि तुम्हारे डैड बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर है, तो तुम उनसे कहो कि वो न्यूज में टिबरी रोड के बारे में बताए। और उसके डैड जो है वो न्यूज में टिबरी रोड के बारे में बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमें टिबरी रोड को बचाना चाहिए क्योंकि वो पुरानी चीजें है और पुरानी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है और कोई भी देखने आएगा तो वो बाजार बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके बाद सारे काम हो जाते हैं और कॉन्सर्ट की भी तैयारी हो जाती है, लेकिन उसके लिए एक बैंड भी बनाना होता है और वो बैंड बनाती है हमारी रुखसाना। और रुखसाना जो है वो बहुत बढ़िया बैंड बनाती है। इसके बाद ये जो कॉन्सर्ट है वो तैयार होने लग जाता है, ये लोग पोस्टर छपवा देते हैं। इधर दिखाया जाता है कि रुखसाना जो है वो अपना बैग पैक कर रही है और तभी उसकी मॉम आ जाती है और देखते हैं कि मेरी बेटी भागने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं रोकती है। और फिर असमारा बोलती है कि देखो सोहिल को भी हम कॉन्सर्ट में बुलाएंगे और सबसे पहला परफॉर्मेंस सोहिल का ही करवाएंगे और जैसे ही सोहिल परफॉर्मेंस दे देगा उसके बाद तुम और सोहिल यहां से भाग जाना और किसी को पता भी नहीं चलेगा उस कॉन्सर्ट के भीड़ में। और तभी कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। एक मैडम जो है वो बहुत अच्छी शायरी लिखती हैं और फिर कहती हैं कि टिबरी रोड को दिल देके तो देखो। और फिर उसके बाद आता है सोहिल। सोहिल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, सारे लोग झूमते हैं और चिल्ला चिल्ला के गाते हैं और सोहिल जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। इधर रुखसाना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर होता यह है कि सोहिल परफॉर्मेंस खत्म करता है और रुखसाना भी वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं और फिर आता है एक रैपर जो कि वहां का सबसे बड़ा रैपर है और वो भी वहां परफॉर्म करता है। तभी तानिया की जो मॉम है वो वहां आ जाती है और कहती है कि टिबरी रोड अब सेफ है। और इसके बाद उसके नाना जी स्टेज पे चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमने टिबरी रोड को बचा लिया है। और फिर वो रैपर जो है वापस से गाना गाने लग जाता है और सारे खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये हैप्पी एंडिंग होने वाली थी और हमारा जो टिबरी रोड है वो बच गया है। रुखसाना भी चली गई है सोहिल के पास और इधर फरजान और असमारा भी मिल चुके हैं। फिर दिखाया जाता है असमारा और उसकी मॉम को, वो लोग भी वहां आ जाते हैं और सारे जो लोग हैं मिलके सेलिब्रेट करते हैं टिबरी रोड को। और फिर जो टिबरी रोड है वो बच जाता है और इधर सब झूम रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, खुशी के मारे नाच रहे होते हैं। और तभी होता यह है कि भीड़ में से निकल के एक लड़की आती है और वो फरजान के कंधे पे हाथ रखती है और तभी असमारा जो है वो देख के चौंक जाती है और वो पीछे जाने लग जाती है और उसको याद आता है कि फरजान ने मुझसे कहा था कि पहले क्रश को भुलाना आसान नहीं होता है। इधर रुखसाना जो है वो बस स्टैंड पर बैठी रहती है लेकिन सोहिल उसको लेने नहीं आता है और रुखसाना बैठ के वहां रो रही होती है और वो लास्ट ही बस होती है जाने की मुंबई। और इसके बाद जो रुखसाना है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और ये जो एपिसोड 7 है वो खत्म हो जाता है।